ओम शांति। हमें अपने शिव बाबा को जब भी टाइम मिले ऐसे करके याद करना है बैठ के। और बैठने का टाइम ही नहीं मिलता तो चलते फिरते कार्य करते बुद्धि से ज्योति स्वरूप बिंदु परमपिता परमात्मा को याद करना है। और ये सोचना है उनकी किरणें, उनकी शक्तियाँ, बाबा का प्यार, बाबा का दुलार, उनका आशीर्वाद मुझ पर निरंतर बरस रहा है और मैं बहुत शक्तिशाली बन रही हूँ। तो शिव बाबा का याद प्यार हमेशा महसूस करते रहना है। तो चलिए सुनते हैं आज की मुरली। 9 तारीख की मुरली है, 9 नवंबर की मुरली का सार है। ये पूरी मुरली तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये मुरली का सार है। इतनी भी हम याद रखेंगे, इतनी भी जीवन में उतारेंगे तो हमारा परिवर्तन जरूर होगा, जीवन का परिवर्तन होगा। तो चलो अपने आप को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे। मैं मस्तक मणि सिंहासन पर बैठी आत्मा शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। कौन है हम? विद्यार्थी। और हमारा टीचर कौन? शिव बाबा। परम धाम से देखो हमें पढ़ाने आते हैं, तो हमें उनके लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए ना। तो थोड़ा टाइम ज़रूर निकालें। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है। सबसे न्यारी है बाबा की सदगति जो हमारी करते हैं। वो करने के लिए अभी आए हैं, एक एक बच्चे की सदगति करने आए हैं। इसलिए गाते हैं, तेरी गत मत तुम ही जानो, यह स्वयं अपनी मत देते हैं। हम बाबा से कहते हैं कि तेरी गत मत तुम ही जानो, क्योंकि बाबा की इतनी निराली अद्भुत अद्भुत श्रीमत है। प्रश्न है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन? उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए? हम कौन हैं? शिव बाबा के बच्चे। और बाबा ब्रह्मा के तन के द्वारा हमें मुरली सुना रहे हैं, क्योंकि वो एक परम आत्मा है। जैसे हम एक आत्मा हैं और हमें बोलने के लिए मुख चाहिए, खाने के लिए, कार्य करने के लिए हाथ चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए, ऐसे ही शिव बाबा को भी बातें करने के लिए मुख चाहिए। और ब्रह्मा के तन में आकर शिव बाबा हमसे बात कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें ज्ञान समझाने आए हैं। तो ब्रह्मा के तन द्वारा हम ये मुरली सुन रहे हैं, तो हम ब्रह्मा कुमार हुए। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, हम ब्रह्मा कुमारियाँ हुई, है ना। तो उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए? जो शिव बाबा के बच्चे हैं, कैसा स्वभाव होना चाहिए हमारा? उत्तर है, जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं। हमारा बाबा कैसा है? शिव बाबा कैसा है? बहुत मीठा और भोला। जैसे भी बच्चे हैं हम हैं, वो हमें स्वीकारते हैं। बच्चे, तू जैसा भी है मेरा है। चाहे कितने भी पाप कर रखे हो, चाहे कितना भी कोई चोर हो, चाहे कितना भी कोई कैसा भी हो, बाबा कभी नहीं कहते कि तू ऐसा है। बस ये कहते, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा बना दूंगा और मेरा ही है, मेरे ही हो तुम। तो हमें हमारी सभी गलतियां क्षमा करते और हमें अपना बना लेते हैं। तो इतना प्यारा हमारा शिव बाबा है, इतना मीठा है, इतना दयालु है, तभी तो उनको भोलेनाथ कहा गया है। थोड़े से भी मान जाते हैं बस। जो बाप समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, कभी किसी के मतभेद में नहीं आते, कभी किसी के सिखाने में नहीं आते,
वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। बीके का स्वभाव बहुत बहुत मीठा होना चाहिए। अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देहाभिमान ना हो, अहंकार ना हो, घमंड ना हो, किसी के प्रति कोई अंदर में मैल ना हो, कड़वाहट नहीं हो, बहुत मीठा होना चाहिए। धारणा है, टीचर बन सभी को अल्प की पहचान देनी है। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। उतरती कला और चढ़ती कला क्या है? बाबा ने बताया, बच्चे तुम्हारा जो पहला जन्म था वो सतयुग में था और तुम ही देवी देवता बने थे, क्योंकि वो तो भगवान है। हमारे सारे जन्मों की कहानी जानते हैं। जैसे हम अपने छोटे बच्चे को के बचपन को जानते हैं कि वो ऐसा था, ऐसे शिव बाबा भोलानाथ हमारे सारे जन्मों की कहानी जानते हैं। बच्चे तुम ही वो देवी देवता थे, इसलिए तुम्हारे नाम के आगे देवियाँ लगती हैं, माताओं को जगाते हैं। बाबा को माताओं पर बहुत रहम और दया लगती है, क्योंकि माताएं इतना सहन करती, इतनी मेहनत करती हैं बहुत, तो माताओं की बहुत बाबा बलिहारी करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। तो चढ़ती कला ये कि अब हम क्या, जन्म लेते 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 बिल्कुल विकारों में आ गए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या हर किसी के अंदर ये समा गई हैं, भर गए हैं, और आत्मा एकदम काली बन गई है, पतित बन गई है। कई जन्मों से थक गई है, जन्म ले लेके का जन्मों को निभा निभा के, क्योंकि गलतियों पे गलती कर करके फिर हमने इतना बोझा चढ़ा लिया है। तो उससे हम कैसे बन गए हैं? बोझिल हो गए हैं, थके हुए, भारी हो गए हैं, और आत्मा एकदम थक चुकी है, काली बन गई है। और अब शिव बाबा हम बच्चों पर दया करके 5000 वर्ष के बाद हमें मिले हैं, और फिर से हमें पावन और चमकीला बना रहे हैं। ज्ञान के द्वारा चमक, अंदर की मैल उतार रहे हैं, हमें धो रहे हैं। श्रीमत पर जब हम चलेंगे तो हम अंदर से चमक जाएंगे, हमारे अंदर परिवर्तन जरूर आएगा। शिव बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना। श्रीमत यानी जो अच्छी धारणा सिखाते हैं, अच्छी मत देते हैं। बाबा की सारी श्रीमत बहुत बहुत अच्छी है। शिव बाबा के जैसा कोई और समझा ना सके, बहुत मीठा बोलते हैं हमें, तो ऐसी धारणा होनी चाहिए। तो अब हमारी चढ़ती कला है, यानी जो बाबा की वाणी सुनता है, जो बाबा से योग लगाता है, शिव बाबा से प्यार करता है, भोलेनाथ को मानता है और उनकी बातों को मानता है, तो इसका मतलब हम अपनी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ती कला में आ गए। अब उतर चुके थे ना, फिर से अब हम अच्छे बन रहे हैं, तो चढ़ती कला में आ गए। तो ये है हमारी चढ़ती कला, और हमें अपने भाई बहनों को सबको बताना है शिव बाबा की पहचान, कि वो कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं। ज्योति स्वरूप बिंदु परम आत्मा, जिसको हम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। शिवलिंग के बीच में जो बिंदी है, वही वैसे ही हमारे शिव बाबा है, और हमारे मस्तक के बीच में भी वो बिंदी आत्मा है। इसीलिए हम यहाँ पे तिलक देते हैं मस्तक के बीच में, क्योंकि हमारे इस शरीर का जो ड्राइवर है वो आत्मा है, यहाँ रहती है मस्तक के बीच में, इसीलिए हम यहाँ पे तिलक देते हैं। तो हम भी अपने बाबा के जैसे, लेकिन हमने बहुत सारे जन्म ले लेके कर्म विकर्म बिगाड़ के ऐसे हम बन गए। लेकिन भगवान तो कभी शरीर से जन्म नहीं लेते हैं, वो तो निराकार है, वो तो अवतरित होते हैं ब्रह्मा के तन में। तो ऊंचा उनका काम, ऊंचा उनका धाम। धाम कौन सा है? परम धाम, शांति धाम, जाके हम रहने वाले हैं, जहाँ हमारा सच्चा सच्चा घर है। स्वीट होम, साइलेंट, एकदम साइलेंट, पवित्रता से भरा हुआ, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, वैसा हमारा घर है। दिखाऊंगी मैं आपको अपना घर कैसा है, क्योंकि वो दिखाया हुआ है कैसा है।
तो हमें अपने इस देह का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस देह की सुंदरता का क्या अभिमान करना है। हमें सुंदर अपनी नेचर, अपने व्यवहार, अपने तौर तरीके, अपनी आदतें बनानी चाहिए। वही हमारा अच्छा श्रृंगार है। उसी से हम अच्छे बनते और उसी से हमारे शिव पिता परमात्मा हम पर बलिहार जाते हैं। हम भोलेनाथ के लाडले सपूत बच्चे कहलाते हैं। तो धारणा के लिए सार है, टीचर बन सभी को अल्प और बे की पहचान देनी है। बाबा ने कहा, बच्चे मैंने तुम्हें समझाया है तो इसलिए तुम समझदार टीचर बन गए, और अपने भाई बहनों को भी समझाओ और चढ़ती कला और उतरती कला का राज बताओ। चढ़ती कला जो अब हम बन रहे हैं, उतरती कला जो पहले हमने जन्म ले लेके हम कितने पतित हो गए, वो तो ऐसी बनानी है। तो उनको एक ज्ञान समझाना है, ज्ञान की पहेलियाँ पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। वरदान है, मास्टर दाता बन खुशियों का खजाना, बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। हमारे शिव बाबा कौन है? सबको देने वाले दाता हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, खुशियों का खजाना, शांति का खजाना, अखुट खजाने देने वाले हैं। सुखदाता है। तो हम भी उनके बच्चे हैं। तो बाबा ने हमें भी मास्टर दाता बताया है। तो हमें भी सबको खुशियों का खजाना बांटना है। तो हम वो बांटने वाले और सर्व की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। फिर सब हमें दुआएं देते हैं। सबसे हम मीठा बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, है ना, खुशियाँ बांटेंगे, तो वो भी हमें दुआएं देंगे। सब हमें दुआएं देंगे। तो वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। अविनाशी खुशी जो कभी न मिटने वाली, और ये खुशी परमपिता परमात्मा से ध्यान लगाने से और उनकी श्रीमत पर चलने से ही मिलती है। सब खुशी के भिखारी है, सबको खुशी चाहिए, सबको शांति चाहिए। आप दाता के बच्चे हो। दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी अवश्य देना है। देते जाओ। खाली हमारे पास कोई भी नहीं जाना चाहिए। इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि मास्टर दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ, या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। देखना चाहिए खाली मैं खुश हूँ या सबको खुश रख रहा हूँ। तो अगर खाली मैं खुश हूँ तो ये तो कोई बात नहीं हुई बड़ी बात। क्योंकि जिसके पास बहुत सारा भंडारा भरा रहता है सुख, शांति, आनंद का, खुशियों का, वो तो सबको बांटता है। और दुखियों पे हमें देखो, कोई दुखी होता है तो हमारा भी मन दुखी होता है कि कैसे इसके दुख दूर कर दूँ, कैसे इसकी मदद करूँ। कितनी रहम आती हमें, क्योंकि हम है ही उस करुणा दीन के बच्चे, करुणा दयालु। शिव पिता परमात्मा बहुत दयालु है, करुणाकारी है। तो हम भी वो दयालु बच्चे हैं। और उससे हमें, जब सबको हम खुशियाँ देते हैं, दुआएं देते हैं, जितना हम देंगे अब उतना ही हमें दूसरों को देंगे, उतना ही हमें सबकी दुआएं मिलेंगी, दुआओं के पात्र बनेंगे। और यह दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देगी। पुरुषार्थी जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भावनाओं को मिटाने की, अच्छा बनने की, वो दुआएं हमें सहज ही बना देगी। मेहनत सरल हो जाएगी। स्लोगन है, समय संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। संगम कौन सा? अब जो समय है आत्मा और परमात्मा का मिलन, जब हम योग लगाते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा के गीत सुनते हैं, उनकी याद में खोए रहते हैं, तो कितना अतीन्द्रिय सुख अंदर में आता है। तो ये प्राप्तियां हैं और इसी समय मिलती है। तो तब ये मिलती है तो हम सारे दुख भूल जाते हैं। तो कोई भी परेशानी हमें दुखी नहीं करती, वो सभी सहज लगती है। तो ऐसे ही हमें सबको खुश रखना है। ये देखो,
ऐसे हमें बैठ के योग लगाना है। कमल फूल पुष्प समान बनना है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कोई भी कीचड़ अपने ऊपर लगने नहीं देता। तो हमें सारे माहौल में रहना है, कोई कैसा भी हो, सबको सुख देना है, मीठा बोलना है, दुआएं देनी है, रहम करना है। तो वो हमारे ही भाई बहन है, सबको क्षमा कर देना, कोई बात नहीं। कोई कुछ कहता भी है तो क्षमा कर देना है। और ऐसे बुद्धि के द्वारा शिव पिता परमात्मा को याद करना है। सोचो, बाबा के से वो किरणें, सुख शांति की किरणें मुझ पर बरस रही है। बाबा का वरदान, बाबा का प्यार और बाबा की छत्र छाया सदैव मेरे पास साथ है, मुझ पर बरस रही है। ऐसे याद करना है। तो सबके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यही सबसे बड़ा पुण्य है कि सबके लिए हम अच्छा सोचें, अच्छा बोले, अच्छा करें। ये सबसे बड़ा पुण्य है। यही यथार्थ सेवा है। ये बहुत बड़ी सेवा है। न तो व्यर्थ करो, व्यर्थ ना करो, समय व्यर्थ नहीं करना है। न व्यर्थ देखो, कुछ भी बेकार की चीज़ों को नहीं देखना है। ना व्यर्थ सोचो, कोई भी फालतू की बातें हमें नहीं सोचनी है। शिव बाबा मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। परखने की शक्ति द्वारा खराब व व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। अपनी बुद्धि से हम परखेंगे, मेरा मन क्या सोच रहा है, ये नेगेटिव सोच रहा है, पॉजिटिव, अच्छा सोच रहा है, बुरा, तभी उसको मन बेबी, हमारा मन क्या है, बेबी है। जितना हम उसे कहेंगे ना ये चीज़ नहीं करनी, उतना ही वो बार बार सोचता है, उतना ही उसी चीज़ को बार बार करता है। तो मन हमारा है, हम मन के नहीं हैं। तो अपने मन को समझाना है और उनको मन को हमेशा कंट्रोलिंग पावर में लेना है। वो कंट्रोलिंग पावर, वो शक्ति कहाँ से आएगी? शिव बाबा से। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब हम भी करते हैं बाबा से। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पद्मा पदम गुना बार, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। बाबा के रूहानी रत्न बच्चे, मीठे मीठे लाडले सिखी लदे बच्चे, बाबा की मुरली को डेली सुनना है। जो मुरलीधर से प्यार करेगा वो मुरली जरूर सुनेगा। मुरलीधर, मुरली को सुनाने वाला हमारा शिव बाबा, यही वो मुरली है जिसमें गोप गोपियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं। यानी हम बच्चे मुरली को सुनते हैं और अंदर में उतारेंगे इस धारणाओं को तो बहुत मीठे और प्यारे बन जाएंगे, बाबा के जैसे, बाप समान। बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे हो, मेरे जैसे बनो। यही श्रेष्ठ पूजा है, यही श्रेष्ठ हमारा श्रृंगार है जो बाबा हमें हमारा कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बाबा की सेवाओं को बढ़ाना है। शिव बाबा का चैनल है ये, लाइक और सब्सक्राइब करना है। सभी को, अपने सगे संबंधी, अपनी सहेलियों को, सबको शिव बाबा का परिचय देना है, क्योंकि वो हमारे ही भाई बहन हैं। शरीर के नातों से अलग अलग रिश्ते हैं, पर आत्मा सदैव भाई बहन है। हम सब भाई भाई हैं। ओम शांति। प्रभु प्रसाद सबको बांटना है। ओम शांति।